ओके। तो अभी आगे नहीं गया, अच्छा किया याद दिला दिया। सो इब्रानी 9 और उसके 27 में लिखा है, एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय, ये फिक्स है। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसके आगे हम लोग ध्यान करेंगे। क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 20 का 14 पढ़ो। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। यदि सिंगल डेथ होती तो हम लोग का विषय खत्म हो गया था, पर यहाँ पर एक और मृत्यु की बात करता है, इसलिए हमको इस विषय को ध्यान करना जरूरी है कि हम इसको ठीक से समझें कि जीवन तो एक ही मिलता है पर मृत्यु दो है, ये बता रहा है। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे इस बार कि व्हाट आफ्टर डेथ। लूका 16 उसके 19 से 21 पद तक एक वर्णन है, पढ़ो जरा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी वस्त्र, बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। तो यहाँ दो लोगों का वर्णन है, और उसके बाद उसके आगे 22 से 23 तक क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और सरदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो कुछ बातें यहाँ ध्यान करने की हैं। तीन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, और तीनों की डेथ हो गई है। कंगाल भी मर गया, धनवान भी मर गया, और इब्राहिम पहले ही मर चुका है। तो ये तीन मरे हुए लोगों की जो कंडीशन है वो हमारे लिए सीखने ध्यान देने की बात है, जिसको हम लोग ध्यान करेंगे कि वो जो तकलीफ में था वो साइलेंट है, उसका कंप्लेन कुछ भी नहीं है। पर यहाँ लिखा है कि इब्राहिम की गोद में वो अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए, लिखा है वो कंगाल जो है, वो धनवान जो है, वो उसने देखा लाजर को कि वो तो इब्राहिम की गोद में बैठा है और ये आग में जल रहा है। तो ये तीन कैरेक्टर हैं, एक इब्राहिम है जो परमेश्वर का चुना हुआ बुलाया हुआ जन है, और एक लाजर है जो बहुत तकलीफ में था, जी रहा था और उसकी मृत्यु हो गई, और एक धनवान धनवान है जो बहुत धूमधाम से रहता था, वो भी मरा। और मरते साथ उसके बारे में लिखा है धनवान गाड़ा गया। ये एक बात ध्यान करेंगे, इब्राहिम के गाड़े जाने का वर्णन तो है, पुराने नियम को यदि पढ़ोगे तो मिलेगा, पर कंगाल के गाड़े जाने का कोई वर्णन नहीं है। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसका अंतिम क्रिया भी नहीं हुआ है। धनवान तो धनी व्यक्ति है, उसको गाड़ा गया, पता नहीं पूरा शहर आया हुआ उसके पीछे, पर उसके गाड़े जाने के बाद का वर्णन जो है, लिखा है कि अधोलोक में पहुंच गया, वो पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दिखाई दिया और लाजर दिखाई दिया। अब इनकी बातचीत को ध्यान करेंगे हम लोग, क्या लिखा? और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके ये लाजर। धनवान कह रहा है, हे पिता इब्राहिम। इब्राहिम को ये पिता कह रहा है, ये जरूर इजरायलियों में से ही है। परमेश्वर के जो पुराने नियम के बुलाए हुए लोग हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति है, पिता कह रहा है। और आगे पढ़ो। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब ये बातों को छोड़। अजीब वर्णन है। ये आग में पहुंच गया है। हम लोग डेड बॉडी को जब कब्र में डाल देते हैं तो सोचते हैं कि सब सड़ गया, पर यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी जीभ भी है, इसका पूरा फिगर उधर है, देख भी रहा है, उसके जीभ में तड़प भी हो रही है, कुछ चीज सड़ता नहीं है। ये हमारा फिजिकल जो नॉलेज है वो उसके अनुसार ये हमको मालूम है कि इसी पृथ्वी पर ये देह जो है नाश हो जाता है, पर वहाँ इस वर्णन के अनुसार लिखा है कि इसकी जीभ भी है और इसका जीवन भी है जो तड़प रहा है। और क्या लिखा? मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु तब इब्राहिम ने क्या कहा? हे पुत्र।
और उसने इन भी सब इनकार नहीं, उसने मना नहीं किया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा वंशज है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। उसने बोला हे पुत्र स्मरण कर, याद दिला रहा उसको। क्या याद दिलाया? कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों ये को इन छोड़। सब बातों को अभी ध्यान करना ये हमारे लिए जरूरी है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो कमी घटी में है, समस्या परेशानी में है, और जो हमारी ओर लालसा रखते हैं। रोमी 8 का 19 पढ़ लो एक बार, निकाल के पढ़ो। जी। क्योंकि सृष्टि बड़ी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट क्यों जो हो रही है? सारी सृष्टि लिखा है, सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की बाट जोते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के पास आनंद है, शांति है, और सारी बातों की भरपूरी होती है। हमारे जीवनों से दूसरों को ये सब मिलना चाहिए, ये मुख्य बात है। तो यहाँ पर ये इसको याद दिलाया कि तू तो बहुत मजे करके गया है यहाँ से। ये बेचारा तड़प रहा था, अब ये शांति पा रहा है, अब तू समस्या में है। इसलिए अपनी अच्छी स्थितियों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो दुखी परेशान है, उनकी सुधि लेना हमारे लिए आवश्यक है। आगे क्या लिखा है, इनकी बातचीत कैसे जारी, पढ़ो। पहला पत्र 4 उसके 1 से 3 में लिखा है, ये लाजर क्यों गया वहां? किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये लाजर ये अब्राहम की गोद में कैसे चला गया? वो कोई धर्म के काम उसका तो कुछ भी वर्णन नहीं है। पर यहाँ लिखा है पहला पत्र 4 उसके 1 से 3 में क्या लिखा? सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस ही मनसा जब को तुम धारण किसी करो। प्रकार के शारीरिक तकलीफ में पड़ते हो तो एक बात जरूरी है, उसी मनसा को धारण करना जरूरी है। तो तुम भी उसी मनसा को धारण के, इसको इसको अंडरलाइन कर सकते हो अपने अपने लिए पर्सनली। क्या लिखा? जब भी कोई तकलीफ आती है शरीर में, तो तुम भी उसी मनसा को, जो मसीह ने मनसा धारण किया था, उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। और क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। यदि पाप भी किया होगा तो लिखा है शरीर में दुख उठाने से वो पाप से छूट जाता है। ये परमेश्वर के वचन में अनाउंसमेंट है, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद पाप से छूट गया तो करना क्या आगे? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उसने हमको पाप से छुटकारा दिया है। समस्या परेशानी के द्वारा भी हमारी ये छुटकारा होता है, और वो इसलिए छुड़ाए गए कि हम आगे का जीवन बिल्कुल जैसे पहले जी रहे थे वैसे नहीं बिताने का। पर क्या लिखा आगे? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक कि हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। ये बोलता है कि जो भी पिछला जीवन हमारा गया, वो ये धूमधाम से अपना जीवन बिता रहा था और उसमें उसने अपना समय गंवा दिया। ये मिसिंग ऑफ टाइम है। अपने जीवन में जो शेष भाग बच गया है उसमें हम धर्म के काम करें, दूसरों की सुधि लें। ये लाजर की इसने सुधि नहीं लिया। और ये इब्राहिम इनकी बातचीत का यदि कॉन्सेप्ट देखेंगे तो चूंकि इसने यहाँ आनंद मनाया, दूसरों के दुख को अपने दुख नहीं समझा, और इसलिए वो वहां चला गया हो। इसलिए इन सब बातों को ध्यान करना है। अपने अच्छे दिनों में दूसरों की सुधि लेना ये हमारा कर्तव्य है। लूका 16 उसके 26 और 27 में क्या लिखा, पढ़ो। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये बोल रहा था कि मेरे जो ये मैं यदि बोलूं
तो गॉस्पल स्पिरिट इसको वहां काम में आ रहा, वहां याद आ रहा है कि अरे मेरे और कुछ लोग हैं जो इसी रास्ते चले आ रहे हैं, वो कम से कम उनके पास, उनके पास भेज दे कि समय रहते तैयार हो जाए। मैं तो फंस गया, पर वो लोग ना आ पाए, अपने भाइयों की चिंता हो रही उसको। तब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया उनको? लूका 16 हम्म। 29। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। ये मुख्य बात है कि जो ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का मतलब बाइबल, वे परमेश्वर के वचन को सुने। कोई कोई जाएगा नहीं, कोई प्रचारक नहीं जाएगा, जो किताब तुम्हारे पास है उनको उनको सुनना जरूरी है। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि आजकल मोबाइल में ऑडियो बाइबल आने लगी है, कुछ नहीं तो लिटरली उसको लगा के हम लोग सुन सकते हैं। तो इसको इब्राहिम ने जो एडवाइस दिया वो उनके भाइयों के लिए, उसने बोला उनके पास ये किताबें हैं, वो उसकी सुने। पढ़ो, आगे पढ़ लो। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। ये मरे हुओं में से कोई उनके पास कैसे जाता है, मरे हुए कौन लोग जाने वाले होते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको ध्यान करके रखना कि मरे हुए में से जिलाया कैसे जाता है एक व्यक्ति। और उनके लिए ड्यूटी है कि जिन लोग नर के रास्ते में है, जो मरे हुए में से जी उठा, वो उनके पास जाएं, उनको सुसमाचार सुनाएं। ये जो भाई है जो वहाँ है अधलोक में, वो बोल रहा था अपने जनरल आइडिया के अनुसार, उसको जितना ज्ञान था उसके अनुसार अपने भाइयों की चिंता कर रहा था। बोल रहा था कि यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आगे क्या लिखा है? उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये इसको परमेश्वर के वचन में यहेजकेल 2 अध्याय उसके 4 पद में क्या लिखा है देखो। इजराइलियों के लिए, जो परमेश्वर के पुराने नियम के बुलाए हुए लोग थे, उनके लिए क्या शब्द यूज किया। यहेजकेल 2 उसके 4 4 पद पढ़ो। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। एक जाति ऐसी भी है जो निर्लज है और जो हठीले है, जो सुनते नहीं है। प्रभु सहायता करे, हम लोगों ने, इस परिवार ने परमेश्वर के वचन को शुरू से सुनने पर ध्यान लगाया है, और इसलिए एक अच्छे पढ़ने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनो। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखा, पढ़ो। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो पढ़ा जाना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन सुना जाना चाहिए, और पढ़ने और सुने जाने के बाद उसको मानना ये जरूरी है। धन्य वे लोग हैं जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। तो प्रभु इन सब बातों में हमारी अगुवाई करे, हमको समझ दे। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे कि मरे हुए में से जी उठने वालों की ड्यूटी क्या है, कैसे मरे हुए में से कोई जिलाया जाता है, इन सब बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। तो अगली क्लास में आज के दिन जितने लोग नहीं जुड़ पाए उनको ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, तुम्हारे पिंकू तुमको भेजता हूँ मैं, तुम सबको कन्वे कर देना। ओके। तो हमारे साथ में आज एक बुजुर्ग माता जी हैं हमारी, भिलाई से, पारकर आंटी। तो ये पटना की एक फैमिली है, सिन्हा फैमिली। ये सारे भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं और ये सब अब्रॉड रहते हैं, बाहर बाहर है। तो इन सब बच्चों के लिए मम्मा आप प्रार्थना कर दीजिए। अनम्यूट करने बोलिए पहले। हाँ, ये बच्चे लोग पिछले कम से कम 18-20 साल से मेरे साथ संगति में जब पढ़ते थे लोग, तब मैं जाता था वहाँ। इनके पापा पटना के थे, इनकी मम्मी वेस्ट बंगाल की।
और ये उसकी मम्मी मेरे को भाई मानती है, मतलब ये सब मेरे भांजे भांजी लोग हैं। तो इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, ये जो बाइबल पढ़ रही थी वो बिहार में है, और जो शुरू में जिसने प्रार्थना किया रंजू, वो यूएसए में है, और एक पिंकू जो है वो कजाकिस्तान में है। सब अलग अलग देशों में है। तो प्रार्थना करिए कि ये लोग जहाँ जहाँ भी हैं प्रभु के अच्छे मॉडल बने रह सकें। धन्यवाद देते हैं पिता आपको ऐसे सुंदर घराने के लिए और ऐसे अच्छे बच्चों के लिए जो तेरी ओर अपना ध्यान लगाते हैं और तेरी बातों को सुनते हैं। हे प्रभु, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सीखा है, वो सब हमारे काम में आए, हम उस पर चलने वाले हों। और ये बच्चे जो अलग अलग देशों में हैं और जो अपने मामा और जो भी रिश्तेदारी है उसको मानते हैं, हे प्रभु उन सबको आशीषित कर, होने दे कि वो तेरे वचन को शब्द शब्द ग्रहण करें, माने, सीखें और अपने आसपास लोगों को सिखाने का प्रयत्न करें। जो कुछ हमने आज पढ़ा और सुना वो सब हमारे जीवनों में काम करने पाए और हम अच्छे विचारों के साथ प्रभु तेरे साथ रहने पाए। ये सब कुछ हम आपके ही नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर, आमीन। आमीन। थैंक यू मम्मा, आपके प्रीशियस प्रेयर के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। इस पूरे सिन्हा फैमिली है ये, तो इस पूरे परिवार को डेली अपने प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा आप। और सब बच्चे लोग, तुम लोग ये पारकर आंटी हैं भिलाई में, और मेरी माता जी के समान है, और उनके लिए भी सब प्रार्थना करें। सब बच्चे लोग अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद रखना, भिलाई से पारकर आंटी, ठीक है। तो प्रेज द आज लॉर्ड आंटी, प्रेज लॉर्ड बोल रही हैं आंटी आपको। सालोम आंटी, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड आंटी। ये शी इज ग्रीटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, Auntie. Can I say hello? Come here. That's all right. कहाँ है दोनों? गॉड ब्लेस यू। और एक जन कहाँ है? वो आई थिंक सोने चली गई। अच्छा अच्छा, अभी क्या टाइम हो गया? 12? नहीं, अभी 11:30। 11:30। ओके ओके, आज हम लोग ठीक समय से खत्म किए हैं। मतलब तुम्हारा नींद डिस्टर्ब नहीं होगा। चलो ठीक है। तो थैंक यू आंटी। एंड एवरी डे, एवरी संडे इस टाइम पे हम लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं इस परिवार के साथ, और यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आइए जरूर। इन बच्चों के लिए श्वेत बाल वाले आशीष के कारण ठहरते हैं, मेरे लिए भी हैं आप, इस परिवार के लिए भी आप हैं आशीष के कारण। और ये मुन्नी नहीं जुड़ी क्या आज? है मामा है। तो वो मम्मी को दिखाओ। मम्मी जरा चलो ठीक है, नेक्स्ट किसी मीटिंग में। अच्छा, कहीं भी ये लोग प्रोग्राम में है? नहीं नहीं, हम लोग हैं, घर में है, घर में है। अरे तो देखो हाँ, दीदी ये आंटी है हमारी भिलाई से, उनने उनने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना किया, और थैंक यू उनको। और आप लोग सब लोगों को मैंने निवेदन किया है, आंटी के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे,
वो बुजुर्ग हैं और वो अभी एकदम ठीक है हमारे बीच में। तो थैंक यू। मैंने प्रेज उनको द लॉर्ड आंटी। इनवाइट किया है कि हर बार अपने सीना फैमिली के साथ वो भी जुड़ेंगे। ओके देन, अच्छा है। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। चलो मामा। हेलो मामा। हेलो बाय। चलो, हेलो। आज आज हेलो मोंटी। आज गुराई मामा जी नहीं जुड़े हैं। मैंने बात किया था, वो बाहर निकले हुए थे, बाजार मार्केट निकले हुए थे। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। मामा आज इतना जल्दी? अरे भाई जल्दी नहीं, पूरा कोटा पूरा हो गया ना। विषय बता दिया आज का, इसको मनन करो, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो जल्दी, और ग्रीटा को अभी 12 बजने वाला है। अभी अभी हम लोग एक्चुअली हम लोग एक चर्च के मेंबर हैं, इंडियन है वो लोग। तो he was suffering from kidney stone. ओके He was ओके in hospital. So we went and got him from hospital and took ओके him home. इसीलिए अभी हम लोग जब हम लोग लॉग इन हुए तो फोन पे लॉग इन हुए, क्योंकि उनके घर पे छोड़ कर आए। ओके ओके। तो अभी घर नहीं पहुंचे हो तुम लोग? घर पे ही है, इसीलिए नॉर्मली ये लोग सब सो जाता है, बट फिर मैं ही से उठी रहती हूँ, लेकिन आज सब लोग उठा ओके, हुआ है। चलो ठीक है, ओके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। चलो ओके, मामा। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। हम्म।